हेलो फ्रेंड, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। दिस इज स्टडी पॉइंट 2 जीके टेस्ट। आपका अपना यूट्यूब चैनल परिवार हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट। और आप लोगों के लिए कल हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड की तरफ से 3 नोटिस रिलीज की गई है। पहली नोटिस आप लोगों को दिखाते हैं कि जो यूएमसी कैंडिडेट्स हैं लिस्ट ऑफ ए स्टेट, इसको आप लोग देखिएगा कि इनके रिकॉर्डिंग क्या लिस्ट दे रखी हुई है। ये लिस्ट एक बार आप चेक कर सकते हैं। टोटल कौन कौन से कैंडिडेट हैं उनके नेम यहाँ पे दे रखे हुए हैं। 8 पेज की लिस्ट है टोटल। और ये इस्टेब्लिश्ड अंडर हरियाणा ये पूरा दे रखा है। और यहाँ पे ये इन कैंडिडेटों की लिस्ट आ रखी है, इसको आप लोग देख लो। नेक्स्ट आपकी लिस्ट है फ्रेंड आंसर की रिकॉर्डिंग, जो आपकी होमयार्क शीट थी हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में, जो आप लोगों ने जो 3 दिसंबर को एग्जाम दे रखा, सर्कुलर नंबर 17। यहाँ पे एतद द्वारा सूचित किया जाता है कि हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा 2023 का आयोजन दिनांक 2/12/2023 3/12/2023 को करवाया गया था। होमयार्क शीट की छाया प्रति डाउनलोड करने के लिए इच्छुक परीक्षार्थियों के द्वारा 100 रुपये शुल्क ऑनलाइन जमा करवाकर दिनांक 21/12/2023 से 18/2/2024 तक 60 दिन बोर्ड की वेबसाइट पे, आधिकारिक वेबसाइट पे डाउनलोड कर सकते हैं। यानी ये आप लोग कितने दिनों तक जब डाउनलोड कर सकते हैं, तो 60 दिन तक डाउनलोड कर सकते हैं। जो आप लोगों ने OMR की कार्बन कॉपी हो रखी है, जिसमें एग्जाम दे रखा हुआ था 2 एवं 3 दिसंबर को, तो इसके लिए करना क्या है कि आप लोगों को ऑफिशियली साइट पे जाकर के 100 रुपये पे करना है। 100 रुपये पे करने के बाद इसको आप 16 डेज तक डाउनलोड कर सकते हैं। ये इनके द्वारा दिया गया, जबकि ये कार्बन कॉपी आप लोगों को दे सकते थे एग्जाम के बाद भी, लेकिन इन्होंने पैसे कमाने के नए धंधे बना रखे। और कई कैंडिडेटों के अपने पास मैसेज आ रखे हैं कि उन्होंने कहा कि हमारे तो 89 बन रहे थे, 92 बन रहे थे, 89 हो गए, 93 बन रहे थे, 88 हो गए। इन कैंडिडेटों के लिए क्या है फ्रेंड, इन कैंडिडेटों को करना क्या है कि ये अपनी जो OMR शीट है उसकी कार्बन कॉपी को निकलवा करके डाउनलोड करके उसके बाद में आंसर की प्रिंट आउट लेकर के ये बोर्ड ऑफिस पहुंचे। अगर उसमें सारी चीज़ें जेन्युइन पाई जा रही हैं और उसमें उसके बाद भी आपका लिस्ट में नाम नहीं आ रखा है, तो फिर आप ये लिस्ट ऑफ पेंडिंग बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन, यानी जिनकी बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ना हो रखी है उनके लिए इन्होंने लिस्ट रिलीज कर रखी है कि एक बार आप फिर से जा करके अपना बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा सकते हैं। इसके लिए भी आपको क्या करना है कि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन के लिए फिर से ऑफिशियली बोर्ड ऑफिस जाना है और वहाँ पे फिर से अपना वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा। इन कैंडिडेटों के नाम की एक लिस्ट रिलीज आ चुकी हुई है, जिसमें जितने कैंडिडेटों ने अभी तक बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन नहीं करा रखा था, यहाँ पे आप देख लें कि आपका बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन में नेम है या नहीं है, क्या है, कैसे है, ये पूरा आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको लेवल, सभी लेवल्स की लिस्ट दे रखी हुई है। इसमें तीनों लेवल की 36 पेज की लिस्ट है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, सभी लेवल वालों की। लेकिन अब ये इसमें से ये है कि जिन कैंडिडेटों ने बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन करा रखा था उनका भी RLV शो हो रहा है कुछ कैंडिडेटों का, और कुछ कैंडिडेटों ने नहीं करा रखा है, उनका भी इस लिस्ट में आया हुआ नाम है। तो उसके रिकॉर्डिंग इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखी हुई है कि किस किस डेट पर करा सकते हैं। यानी जो हरियाणा के उनके लिए तो सही है। हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा वर्ष 2023 परीक्षा जो बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कराने के संबंध में सभी संबंधित को सूचित किया जाता है। दिनांक 2-3 दिसंबर 2023 को आयोजित हरियाणा अध्यापक पात्रता परीक्षा का परिणाम दिनांक 18/12/2023 को घोषित किया जा चुका है। परिणाम घोषित होने से पूर्व परीक्षार्थियों की बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूर्ण होना अनिवार्य है। परीक्षार्थियों की सुविधा को देखते हुए दिनांक 17/12/2023 से 18/12/2023 के राज्य के सभी जिलों में जिलावार वेरिफिकेशन केंद्र स्थापित किए गए थे। लेकिन जो परीक्षार्थी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण नहीं कर पाए उनका परीक्षा परिणाम घोषित नहीं किया गया है। अनुपस्थित रहे परीक्षार्थियों का दिनांक 21/12/2023 एवं 22/12, यानी आज और कल 2 दिन में वेरिफिकेशन कराया जाना है। बोर्ड के मुख्यालय कहाँ पहुंचना है आपको, भिवानी में उपस्थित होकर अपनी वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण कर सकते हैं। परीक्षार्थी द्वारा अपना मूल प्रवेश पत्र तथा फोटोयुक्त मूल पहचान पत्र लेकर आना है। केवल सूची में दर्शाए गए अनुक्रमांक वाले परीक्षार्थियों द्वारा अपना वेरिफिकेशन प्रक्रिया पूर्ण की जानी है। इन परीक्षार्थियों को इनके ऑनलाइन आवेदन के समय पंजीकृत पर से भी इसके बारे में संदेश भेजा गया है। यानी आप लोग अपनी ईमेल आईडी को भी चेक कर सकते हैं कि इसके रिकॉर्डिंग आपके पास वेरिफिकेशन की रिकॉर्डिंग मैसेज आ रखा होगा। बात करते हैं ग्रेस मार्क्स की रिकॉर्डिंग, क्या कुछ इनके अपडेट चल रही है। देखो फ्रेंड, ये यहाँ से ये स्टेट का जो हमारा है उसकी लिंक यहाँ से आप अपना लॉगिन करेंगे, DOB डालेंगे, मोबाइल नंबर डालेंगे, दिन में आप 100 रुपये पे करेंगे। उसके बाद में आप अपने OMR शीट की कार्बन कॉपी देख सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपके नंबर कम आ रखे हुए हैं तो कैसे आप नंबर को अपने बढ़वा सकते हैं। देखो नंबर तो ग्रेस मार्क्स इन्होंने दे रखा है, ग्रेस मार्क्स की बात इन्होंने कर रखी है, पर ग्रेस मार्क्स कहाँ पे दे रखा है, किसको दे रखा है, ये क्लियर नहीं हुआ। किस बिहाफ पे दे रखा, देना तो इनको सब कैंडिडेटों को चाहिए। और ये कह भी रहे हैं कि हमने एवरी कैंडिडेट को ग्रेस मार्क्स प्रोवाइड कर रखा है, सभी कैंडिडेट्स को, और उसकी वजह से कितने कैंडिडेट पास हुए, तो 6000 कैंडिडेट पास हो रखे हैं। तो
उसके लिए आपको यहाँ पे एक बार फिर से अपना रिजल्ट चेक कर लेना है, कितना मार्क्स आ रहा है, क्या कुछ आ रहा है। अगर आपका स्टेटस RLV आ रहा है तो फिर आपकी थोड़ी सी दिक्कत की बात है, और आप वो मार्कशीट अपना निकलवा करके, वो मार्कशीट के लिए 100 रुपये पे करना है। उसकी ऑफिशियली लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन भी आपको कराना ही कराना पड़ेगा, क्योंकि बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन जब तक नहीं करा रहे तब तक आपका रिजल्ट ड्यू टू लेट बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन ही शो होगा। उसके लिए भी आपको भिवानी जाना भी पड़ेगा, इन्होंने नोटिस में, क्योंकि इसके पहले इन्होंने 22 जिलों में बना रखा था कि नियर बाई लोकेशन पे आप जाके डिस्ट्रिक्ट में हरियाणा के करा सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इस बार अपने जाना ही जाना पड़ेगा, भिवानी ही वेरिफिकेशन होगा। फ्रेंड ये क्या टेक्निकल एरर है कि जिन्होंने करा रखा है बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन उनको कराना पड़ेगा फिर से। ये कैसे होगा, क्या होगा, कुछ समझ में नहीं आ रहा। लेकिन हाँ ये है कि जिनको ये लग रहा है मेरे 89 बन रहे थे और मेरे कट के 2 नंबर 3 नंबर कम हो गए, उनके लिए 100 रुपये पे करके आप अपना जरूर एक बार देखें कि वो मार्कशीट में आपने जो भी ऑप्शंस चूज कर रखा वो सही है आंसर की रिकॉर्डिंग या गलत है। इसके लिए आपको करना क्या है कि यहाँ पे आना है, यहाँ से अपना मोबाइल नंबर कर लेना है, रोल नंबर कर लेना है, DO भी कर लेना है और लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर के आ जाएगा, वहाँ से आप पेमेंट करेंगे। पेमेंट करने के बाद आप अपनी आंसर शीट OMR शीट की कार्बन कॉपी को डाउनलोड कर सकते हैं। और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन की लिस्ट मैंने आप लोगों को दिखा दी है, एक बार आप उसको देख ले। पेंडिंग कैंडिडेट की लिस्ट भी यहाँ पे दे रखी है, इसको आपने मैंने दिखा रखा। ग्रेस मार्क्स के बारे में बात करें कि देखो ग्रेस मार्क्स इन्होंने दिया नहीं। अब लास्ट ऑप्शन अपने पास है कि आप लोग CM विंडो की तरफ हैं। हो सकता है कि 2 नंबर 1 नंबर मिलने के चांसेस है, लेकिन अब पूरे के पूरे देखो इन्होंने जल्दीबाजी में ही रिजल्ट इतनी जल्दी रिलीज कर डाला कि ताकि कोई केस या कुछ हो चाहे ना हो। जबकि भी हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट की तरफ से उम्मीदें जुड़ी हुई है बच्चों की कि वहाँ से कुछ ना कुछ आएगा, क्योंकि केस और सारे हो रखे हैं। जो कल केस डिस्पोज हुआ उसमें कुछ इशू था, इस वजह से डिस्पोज किया गया। इसलिए अभी चांसेस ये पॉसिबिलिटीज़ बनती है कि अभी केस आपका फिर से रीफाइल होगा और उसमें फिर से रीअपील लगाई जाएगी और सुनवाई होने के चांसेस है। तो कोर्ट ही अपने लोगों का एक सहारा है और CM विंडो। बाकी आप कॉन्टैक्ट अस में जा रहे हैं, इन्होंने जो नंबर प्रोवाइड कर रखा है उस नंबर पे भी कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है। अगर आप बात करना चाह रहे हैं, जैसे इस सर्कुलर से आकर के आप चाहते हैं कि आपको बात हो जाए, तो यहाँ से बातें नहीं हो पा रही है कॉन्टैक्ट अस में। और इनकी मार्कशीट कैसे आनी है फ्रेंड, तो जिन्होंने एग्ज़ाम दे रखा है उनकी आप लोग वर्चुअली तरीके से यहाँ से मार्कशीट को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके बाद बाई पोस्ट स्पीड पोस्ट आपके एड्रेस जो आपने दे रखा है उस पर आ जाएगी। तो ये थी थोड़ी इन्फॉर्मेशन वीडियो फ्रेंड। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और मिलते हैं अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम लवी वाला। बाकी कोई कमेंट हो, कोई क्वेरीज हो जरूर बताएं। लेकिन एक बार आप लोग ग्रेस मार्क्स के लिए CM विंडोज़ एंड मेल हेल्पलाइन जो भी है, या तो भिवानी कैसे भी करके एक बार ग्रेस मार्क्स के लिए आप लोग बात कर सकते हैं, पोलाइटली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। बाकी अब हमें तो उम्मीदें नहीं है, अगर कोर्ट की तरफ से कुछ भी फैसला नहीं हो सकता तो कुछ भी उम्मीदें नहीं दिख रही। और ये मुझे इनका नहीं समझ में आ रहा है कि 100 रुपये ये OMR के लिए क्यों लेते हैं। अभी कल एक बंदे ने मेरे पास मैसेज कर रखा था कि सर OBC वालों को 82 मार्क्स पे करना चाहिए, उसके लिए भी केस फाइल होना चाहिए। बिल्कुल कर दो, सब कुछ केस ही कर डालो, क्योंकि केस ही करने से सब कुछ होने वाला, भर्ती आनी है नहीं, केस करो सर। कोई कह रहा है 82 पे क्यों नहीं कर देते हो भाई। हर स्टेट सीटेट और अदर स्टेट्स ने स्टैंडर्ड गाइडलाइन को फॉलो कर रखा है कि 82 मार्क्स पे OBC वाले अपने कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो रहे हैं, तो आखिरकार क्यों नहीं हरियाणा क्या स्पेशल है, या UP बिहार दिल्ली हर राज्यों ने ये चीज़ मान रखी कि 82 पर उनको क्वालिफाई किया गया OBC को, लेकिन हरियाणा वाले नहीं कर रहे क्वालिफाई। करो भाई, केस करो, बिल्कुल आई स्टैंड विथ यू, मैं आप लोगों के साथ खड़ा हूँ। कोई सपोर्ट एनी हेल्प चाहिए बिल्कुल आप बताइएगा, टॉपिक बताइएगा, वीडियो क्रिएट हो जाएगी। मिलते हैं नई जानकारी नई अपडेट के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम लगा।